वालेकुम, मैं हूं मरियम नवाज़ और सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान ने इस्लामाबाद हाई कोर्ट के 6 जजेस के मामले के ऊपर अज़ख़ुद नोटिस बिलाखिर एक हफ्ते के बाद ले लिया है। अज़ख़ुद नोटिस लेने के पीछे क्या वजूहात बनी और अज़ख़ुद नोटिस का नतीजा क्या निकल सकता है, इससे मुताल्लिक़ कुछ इस व्लॉग में जिक्र करते हैं। तो आगाज़ इस चीज़ से कि वन मैन इंक्वायरी कमीशन बनाया गया था वफाकी हुकूमत की जानिब से साबिक चीफ जस्टिस रिटायर्ड तसद्दुक़ हुसैन जिलानी की सरबराही में, और उस वन मैन कमीशन को ये रिस्पॉन्सिबिलिटी सौंपी गई थी कि जो जजेस का लिखा गया ख़त है उस मामले के ऊपर इंक्वायरी करके तमाम तर वो हक़ाइक़ सामने लाए और फिर जो भी ज़िम्मेदार ठहरे उसके ख़िलाफ़ जो कार्रवाई है वो तजवीज़ करे। और ये भी उस वन मैन कमीशन के TORs में शामिल था कि अगर इसके अलावा भी कोई चीज़ जो वो जांचना चाहे तो वो जांच सकते हैं। लेकिन इस वन मैन कमीशन बनने के बाद यानी हफ्ते को ये वन मैन कमीशन तश्कील पाया और उसके बाद मुसलसल ये बात ज़ेरे बहस थी और गुज़िश्ता रोज़ 300 से ज़ायद वकला ने ख़त लिख दिया खुद नोटिस लेने के लिए कि ये मामला एग्जेक्टिव को नहीं देखना चाहिए, क्योंकि इस्लामाबाद हाई कोर्ट के 6 जजेस की शिकायत ही एग्जेक्टिव के बारे में है। तो खैर इस मामले पर अब आज 1 अप्रैल 2024 को चीफ जस्टिस काजी फरीसा की सरबराही में सुप्रीम कोर्ट की कायम 3 रुकनी इंतज़ामी कमेटी ने अज़ख़ुद नोटिस ले लिया है और उस अज़ख़ुद नोटिस पर अब समात 3 अप्रैल यानी बुध के रोज़ होगी और इस पर समात करने वाला बेंच बड़ा दिलचस्प है। 7 रुकनी लार्जर बेंच है। चीफ जस्टिस काजी फरीसा इसकी सरबराही करेंगे। जस्टिस मंसूर अली शाह जो कि सीनियर प्यूनर जज हैं वो इस बेंच का हिस्सा हैं। जस्टिस याया अफरीदी जिन्होंने मुस्तकबिल में चीफ जस्टिस बनना है वो भी इस बेंच का हिस्सा है। उसके अलावा जस्टिस अतर मिनल्ला, जस्टिस जमाल खान मंदोखेल, जस्टिस मुसरत हिलाली और जस्टिस नईम अख्तर अफ़गान इस बेंच में शामिल हैं। इन जजेस की आरा फाइनली क्या हो सकती है, बेंच का मुमकिना नतीजा क्या निकल सकता है, लेकिन इस सब पे जाने से पहले ये देखना ज़रूरी है कि सुप्रीम कोर्ट को एक हफ्ते के बाद इस मामले के ऊपर अज़ख़ुद नोटिस लेने की ज़रूरत क्यों पेश आई। तो इसकी वजह बनी कुछ तो पहले ये सोचा जा रहा था कि शायद जो 350 से ज़ायद लॉयर्स का ख़त है वो वजह है, लेकिन उस वजह के साथ एक बड़ी वजह इंक्वायरी कमीशन के सरबराह जस्टिस रिटायर्ड तसद्दुक़ हुसैन जिलानी का अपना ख़त है जो कि उन्होंने वज़ीर आज़म के नाम लिखा है और उस ख़त में उन्होंने वफाकी काबीना, वज़ीर आज़म और साथ ही साथ चीफ जस्टिस काजी फरीसा और जस्टिस मंसूर अली शाह का भी शुक्रिया अदा किया है कि उन्होंने उनके ऊपर एतमाद का इजहार किया। लेकिन साथ वो ये कहते हैं कि वो नहीं समझते कि कानूनी तौर पर उनको इस इंक्वायरी कमीशन की सरबराही करके इस मामले की तह तक जाना चाहिए, बल्कि वो ये कहते हैं कि जब उन्होंने इस्लामाबाद हाई कोर्ट के 6 जजेस का ख़त पढ़ा तो उस ख़त के अंदर ये कहा गया था कि सुप्रीम जुडिशल काउंसिल इस मामले को देखे कि अगर एग्जेक्टिव अथॉरिटीज़ और एग्जेक्टिव की एजेंसियाँ अदलिया के काम में मुदाखलत करेंगी तो फिर अदलिया को रिस्पॉन्ड कैसे करना चाहिए। इस पर जस्टिस रिटायर्ड तसद्दुक़ हुसैन जिलानी ये कहते हैं कि वो नहीं समझते कि जो एग्जेक्टिव है उस साइड पर इस मामले को देखा जाना चाहिए, बल्कि आला आइनी जो कि अदलिया की साइड पे बॉडीज़ बनी है, या तो सुप्रीम जुडिशल काउंसिल या फिर सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान खुद इस मामले को देखे। और ये वो बात थी, ये वो चीज़ थी जिसके ऊपर पिछले एक हफ्ते से बहस जारी थी, जिसके ऊपर बार बार ये कहा जा रहा था कि ये मामला अदलिया की साइड का है। आइन के 3 सतून हैं और उन एक सतून में से अदलिया खुद है, तो अदलिया को अपने मामलात खुद देखने चाहिए, वो भी तब जब आपके जजेस खुद आपको ये मामला रेफ़र कर रहे हैं और आपसे रहनुमाई चाह रहे हैं। तो आप कैसे इस मामले को हैंड ओवर कर सकते हैं उसी एग्जेक्टिव को जिसके ख़िलाफ़ वो जज शिकायत कर रहे हैं। तो खैर यही मामला, यही वजूहात देते हुए जस्टिस रिटायर्ड तसद्दुक़ हुसैन जिलानी ने ख़ुद को इस वन मैन कमीशन से अलहदा कर दिया और यानी अब ये कमीशन ख़त्म हो गया है और मामला हर सूरत सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान की ही कोर्ट में आया और सुप्रीम कोर्ट के पास जब कोई और चारा नहीं बचा तो अज़ख़ुद नोटिस ले लिया गया। अज़ख़ुद नोटिस लेने वाला बेंच बड़ा दिलचस्प है। सबसे पहले तो ये कि उस बेंच के अंदर जस्टिस मुनीब अख्तर को शामिल नहीं किया गया। जब से चीफ जस्टिस काजी फरीसा ने अपना ओहदा संभाला है यानी 15 सितंबर से अभी तक जस्टिस मुनीब अख्तर को किसी सुप्रीम कोर्ट प्रैक्टिस एंड प्रोसीजर एक्ट जो कि फुल कोर्ट था उनको और जस्टिस आयशा मलिक को किसी और आइनी मामले के बेंच के अंदर शामिल नहीं किया गया। अब इसके पीछे क्या वजूहात हैं, क्या समरात हैं, ये हम सब खुद भी गेस कर सकते हैं। लेकिन खैर बहरहाल कुछ इतलात ये भी है कि चीफ जस्टिस काजी फरीसा ने खुद तजवीज़ किया कि इस मामले के ऊपर अब अज़ख़ुद नोटिस लिया जाना चाहिए। यानी वो चीफ जस्टिस काजी फरीसा जो पिछला पूरा हफ्ता इस बात को डिफेंड करते रहे कि वो जजेस हीरोज़ नहीं हैं और इस मामले को एग्जेक्टिव को ही देखना चाहिए, और फिर वज़ीर आज़म के साथ 28 मार्च की मुलाकात में चीफ जस्टिस काजी फरीसा और जस्टिस मंसूर अली शाह ने आमादगी जाहिर की कि ये मामला इंक्वायरी कमीशन के सामने जाए। और फिर ये भी इतला थी और ये दुरुस्त खबर थी कि चीफ जस्टिस काजी फरीसा या फिर सुप्रीम कोर्ट की तरफ से ही कॉल गई थी जस्टिस रिटायर्ड तसद्दुक़ हुसैन जिलानी को कि आप इस कमीशन की सरबराही करें।
वफाकी काबीना ने हफ्ते को यानी 30 मार्च को ये जो इंक्वायरी कमीशन था ये बनाने की खानापूरी भी कर दी और साथ ही अपनी राय भी दे दी कि वो नफ़ी करते हैं इस्लामाबाद हाई कोर्ट के 6 जजेस के इल्ज़ामात की। इस तमाम तर तनाजुर में उठने वाली तनकीद इतनी पर्टिनेंट थी कि सुप्रीम कोर्ट को शायद इस मामले को टेकअप करना था, लेकिन उस टेकअप करने का तरीक़ेकार असखुद नोटिस की सूरत में निकलेगा ये किसी को मालूम नहीं था, क्योंकि सुप्रीम कोर्ट के पास तकरीबन 7-8 रोज़ थे इस खत को लेके। सुप्रीम कोर्ट ने बजाय इस मामले पर असखुद नोटिस लेने के पहले इन जजेस को खुद बुलाया, उनसे मुलाकातें हुई। मुलाकातों से पहले, ख़त लिखने से भी पहले ये भी कोशिश की गई कि ख़त लिखने की नौबत ही ना आए, लेकिन फिर जब ख़त लिख लिया गया तो इस्लामाबाद हाई कोर्ट के चीफ जस्टिस आमिर फ़ारूक को भी बुलाया गया, फिर तमाम जजेस को बुलाकर भी सुना गया, फिर पूरा हफ्ता जजेस की बाकायदा किरदार कुशी की गई। उसके बाद उनके बारे में ये भी बातें आती रहीं जो एक तरफ की पूरी तनकीदी लौट है उसकी तरफ से कि इन जजेस को तो रिक्यूज़ कर देना चाहिए था बेंचेस से और उनको किसी मामले में भी बैठना नहीं चाहिए था, तौहीन अदालत के नोटिस भी करने चाहिए थे, लेकिन ये भी नहीं हो सका। और उसके बाद बिलाखिर आज सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान ने नोटिस लिया और सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान से बार बार ये मुतालबा किया गया था पहले भी कि आपको असखुद नोटिस देना चाहिए, ना कि आप अपने 6 जजेस को उठा के उसी एग्जेक्टिव के हवाले कर दे जो एग्जेक्टिव उनकी जासूसी, उनकी ब्लैकमेलिंग उन जजेस के मुताबिक और उनके जो फैमिली मेम्बर्स हैं उनको हिरासत करने में मुलविस था, ताकि वो अपने मनमानी फ़ैसले निकलवा सके इन जजेस से। तो खैर अब ये नोटिस ले लिया गया है तो बेंच की तश्कील को भी कुछ देख लेना चाहिए। चीफ जस्टिस काजी फ़ायज़ और जस्टिस मंसूर अली शाह पहले ही वो जजेस हैं जो कि ये समझते थे कि इस मामले को एग्जेक्टिव को देखना चाहिए और उन्होंने इंक्वायरी कमीशन बनाने और वज़ीर-ए-आज़म के इक़दाम को की तौसीक़ की थी। उसके अलावा जो बाकी जजेस हैं जिनमें जस्टिस याया अफरीदी और जस्टिस अतर मनल्ला हैं, ये वो जजेस हैं जिन पर इतलात के मुताबिक फुल कोर्ट मीटिंग में ये उनका मौक़िफ़ था कि जो 6 जजेस का मामला है उसको जजेस जो अदलिया है उसको जुडिशल साइड पर देखना चाहिए, ना कि इसको एग्जेक्टिव के हवाले किया जाए। जस्टिस जमाल मंदोखेल का एतराज़ इन जजेस पर तो था, लेकिन इस मामले को जुडिशल साइड पर देखने का मौक़िफ़ उनका बाकी 2 जजेस के साथ ही बरकरार था। जस्टिस मुसर्रत हिलाली और जस्टिस नईम अख्तर अफ़गान वो 2 जजेस हैं जो हाल ही में सुप्रीम कोर्ट में तैनात हुए हैं और उन्होंने किसी भी मामले पर माज़ी करीब में चीफ जस्टिस काज़ी फ़ायज़ से इख्तलाफ नहीं किया है। तो ये गेस करना किसी तौर मुश्किल नहीं है कि इस बेंच का मुमकिना नतीजा क्या निकल सकता है, और ये गेस पहले से कर लेना शायद सुप्रीम कोर्ट में अब रिवायत बन चुकी है कि जब एक 7 रुकनी लार्जर बेंच बना है तो शायद उसका फ़ैसला 5-2 से आएगा और शायद ये भी कह दिया जाए कि ये जो जजेस का ख़त है इसके अंदर इल्ज़ामात वेग हैं, बराह रास्त नहीं है। लेकिन अब कुछ देखना ये है कि क्या सुप्रीम कोर्ट कोई नई जूरिस्प्रूडेंस डेवलप करने जा रही है कि असखुद नोटिस के अंदर इंक्वायरी की जाएगी, या सुप्रीम कोर्ट किसी ट्रायल कोर्ट का रोल प्ले करेगी, या सुप्रीम कोर्ट कोई नया रास्ता निकालेगी। क्योंकि हाल ही में सुप्रीम कोर्ट ने ऐसी भी मिसालें कायम की हैं, जैसे आर्टिकल 62(1)(f) के केस में, और उसके अलावा जो आफिया शेरबानो केस की अपीलें सुन के कि जहां खामोशी हो जाए, जहां पर कोई आईनी या कानूनी रास्ता ना निकल पा रहा हो, वहां पर सुप्रीम कोर्ट एक रास्ता क्रिएट कर लिया करती है, और यही कुछ उम्मीद की भी जा रही है। खैर ये 7 रुकनी लार्जर बेंच तो बना दिया गया है और अगेन इस बेंच के अंदर कोई सीनियर जजेस को शामिल ना करके इस बेंच की तश्कील के ऊपर भी सवालात उठाए गए हैं। लेकिन अब देखते ये हैं कि ये बेंच परसों जब केस की समाअत का आगाज़ करेगा तो इसका मूड और इसका रवैया क्या होगा। अभी तक की इत्तला के मुताबिक तो सुप्रीम कोर्ट ने मजबूर होकर ये बेंच तश्कील दिया है, अदरवाइज़ खुद नोटिस लेने का कोई इरादा नहीं था। मुझे इजाज़त दीजिए, अल्लाह हाफ़िज़।